गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है सूचना संप्रेषण और तकनीकी। मैंने आपको कल पढ़ाया था शिक्षा में तकनीकी, और फिर है आपका शिक्षा की तकनीकी में अंतर। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर। शिक्षा में तकनीकी तो हमने पढ़ा था कि जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपकरण जो होते हैं, दृश्य श्रव्य जितनी भी सामग्रियाँ जो होती हैं, प्रक्षेपित अप्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम होते हैं, वो सारे ही किसमें प्रयोग करे जाते हैं? शिक्षा में प्रयोग करे जाते हैं। शिक्षा में जब इनका प्रयोग होता है तो शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, या अध्यापक भी जब इसका प्रयोग करता है तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, प्रभावशाली तरीके से सभी लोगों के सामने उसको प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। शिक्षा की तकनीकी, जिसमें हम ले सकते हैं कि एक शिक्षक क्या करता है, अपनी शिक्षण व्यूह रचना है, शिक्षण कौशल है, जितनी भी योजनाएं हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और तकनीकी का उसमें कहाँ तक उपयोग कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, इन सारी चीज़ों का ही क्या होता है, बताया गया है। शिक्षा की तकनीकी में जितनी भी तकनीकी उपकरण है, हम ये कह सकते हैं कि बिना शिक्षक के भी इन उपकरणों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लेकिन तकनीकी या उपकरण कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं होंगे। वर्तमान समय में हमने स्थिति देख ही रहे हैं, तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पाते हैं? या तकनीकी से जब बच्चा पढ़ता है तो क्या उसके डाउट्स क्लियर होते हैं? नहीं हो पाते। रीज़न क्या है? क्योंकि उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए तो शिक्षक की ही आवश्यकता होगी, शिक्षक की ही या अध्यापक ही वो व्यक्ति होगा जो उसको अच्छे से समझा, उस तकनीकी उपकरणों को भी वो अच्छे से समझा सकता है, और उन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किस आधार पे किया जाना चाहिए वो भी शिक्षक ही बता सकता है। तो जितने भी उपकरण हैं, इसमें तो हम उपकरण ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इन उपकरणों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है तो वो चीज़ समझाई गई है। तो तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि तकनीकी चाहे कितनी भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी शिक्षक की आवश्यकता तो उस तकनीक को समझाने के लिए, उस उपकरण से अध्ययन कराने के लिए पड़ती ही पड़ती है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंसेस पता कर हम पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो दोनों शब्द एक जैसे सेम लगते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे सबसे पहले हम इसका डिफरेंसेस यहीं से मैं इसके अब बता देती हूँ। पहला डिफरेंसेस हम लिखेंगे इसमें मानवीय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा में तकनीकी हार्डवेयर व इंटरनेट से संबंधित है, और इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में सारी चीजों में क्या है, मानवीय क्षमता के विकास हेतु मानव की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि मानव की क्षमता को कम करने के लिए हमने तकनीकी का प्रयोग किया। मानव की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में तकनीकी हार्डवेयर और इंटरनेट से संबंधित है, और इसका क्षेत्र क्या है, सीमित नहीं है। क्योंकि अब तो बहुत सारी जगह पे, सभी जगहों पे इंटरनेट या हार्डवेयर की हम ये कह सकते हैं ज़रूरत होती है, और इन्हीं के माध्यम से कोई भी काम आसानी बनाया जा सकता है। फिर शिक्षा की तकनीकी में हम लिखेंगे शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया सीखने से। यहाँ पे तो हमने सामान दे दिया बच्चे को, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? शिक्षा की तकनीकी में सीखा जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान
के संसाधनों, वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से है, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान, प्रक्रिया, प्रोसेस तथा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के दौरान से गुजरना पड़ता है। शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से है, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान, प्रक्रिया तथा प्रयोग से गुजरना पड़ता है। नॉलेज, प्रोसेस और हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीज़ों से उसको गुजरना पड़ेगा। हम कंप्यूटर में भी कोई भी डेटा फीड करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर उसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है, उसका विश्लेषण प्राप्त होता है कि उसका क्या रिजल्ट सामने आया है। तो हमने क्या करा, नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को इनपुट करा, फिर उसकी प्रोसेस हुई और प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोसेस करी वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करी और फिर उसके बाद में हमें क्या मिला, उसके कोई भी रिजल्ट प्राप्त होता है। सेकंड है शिक्षा की तकनीकी शिक्षक तथा छात्र दोनों को आसान तथा सरल रूप में शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी बिना शिक्षक स्वयं भी सीख सकता है। शिक्षक तथा छात्र दोनों को आसान तथा सरल रूप में शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर जो होते हैं के माध्यम से विद्यार्थी बिना शिक्षक भी स्वयं सीख सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर शिक्षक नहीं है लेकिन तब भी हम इन उपकरणों के माध्यम से उसको चलाना तो सीख सकते हैं, लेकिन उसका कहाँ पे प्रयोग होगा, उसका सदुपयोग क्या है, हम अपने ये कह सकते हैं करियर को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम किस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा, शिक्षक ही सिखाएगा। तो शिक्षण की तकनीकी में शिक्षक कभी भी तकनीकी का विकल्प नहीं होता है। सेकंड है इसी में ही शिक्षा की तकनीकी में तकनीकी शिक्षक का कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य शिक्षक ही बनाता है। मतलब तकनीकी शिक्षा का कार्य नहीं कर सकती है, शिक्षक तकनीकी का कार्य फिर भी कर सकता है। कि कोई शिक्षक है, अगर कोई कोई हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको वो ठीक फिर भी कर सकता है, चाहे वो उस फील्ड का हो या नहीं हो। लेकिन अगर उसको उसकी रुचि होगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी करके उसको चालू कर सकता है। लेकिन तकनीकी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य शिक्षक ही बनाता है। कि जो भी अधिगम प्रक्रिया है उसका प्रयोग किस तरीके से अपने अधिगम को आगे बढ़ाने में किया जाए, वो कौन बताएगा? वो शिक्षक ही बताएगा। उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षक उस जगह पर, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी तकनीकी उस जगह पर कोई भी कार्य को कर सकती है। तो फिर है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा में तकनीकी में थर्ड पॉइंट है आपका समय स्थान आवश्यकता के अनुरूप इसके उपयोग से शिक्षण सोपानों में अधिक परिवर्तन संभव नहीं है। और इसमें हम लिखेंगे कि इसमें विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार सामग्री पुनः संगठित की जा सकती है। अतः यह उपकरण लचीला है। यहाँ पर समय स्थान आवश्यकता के अनुरूप इसके उपयोग से शिक्षण सोपानों में अधिक परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि समय या स्थान या आवश्यकता के हर जगह तो हम सारे हार्डवेयर उठा के लेके नहीं जा सकते। तो अगर और उसके उपयोग, सपोज मान लो आपने हार्डवेयर भी इकट्ठे कर लिए उस जगह पर, लेकिन हमारा इंटरनेट पावर ही वहाँ पर कम है, तो क्या वहाँ हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते, और इसमें परिवर्तन भी संभव नहीं होता है। लेकिन हम बिना इन सोपानों के अगर विद्यार्थी को शिक्षा हम दे रहे हैं या कोई दूसरी सामग्री से दे रहे हैं, जैसे पुस्तक है, चार्ट है, मानचित्र है, ये जितने भी और भी जो अप्रक्षेपित सोपान है या अप्रक्षेपित सामग्रियां हैं, इनकी आवश्यकता के अनुसार ये क्या कर सकते हैं? इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसमें हम इसको इकट्ठा भी करके रख सकते हैं। तो ये उपकरण हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और ये उपकरण हमें आसानी से, या हम ये कह सकते हैं ये उपकरण हम आसानी से कहीं भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, हर जगह पर संभव नहीं है। फिर लास्ट हम लिखेंगे, यह से इंजीनियरिंग तकनीकी जो चलेगी किस पे चलेगी? इसमें आपका फोर्थ पॉइंट है, यह इंजीनियरिंग के
सिद्धांतों पर आधारित है। और इसमें हम लिखेंगे यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें हम ये कह सकते हैं साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के दिमाग को, उसके व्यवहार को पढ़कर उसके आधार पर शिक्षा प्रदान करी जाती है, तकनीकी का प्रयोग करा जाता है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आज आपको घर पर एक प्रश्न है, शिक्षा में तकनीकी व शिक्षा की तकनीकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका घर का एक प्रश्न है। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।